देख रहे हो कितनी लो क्वालिटी का माल लगाया है भाई, ये तो हवा से ही टूट गया। ऐसा ही आपको लगता है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितनी भी ये सामने आपको लोग दिख रहे हैं ना, कीटाणु, इन्होंने ये सारा तोड़ दिया। ये अपना ये मल मूत्र यही डालते हैं और नीचे से जो लोग जाते हैं वो सोचते हैं ऊपर से पानी गिर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से जाना। मुझे तो लगता है भाई कुछ दिनों बाद इस हाईवे की सारी लाइटें गायब हो जाएंगी। क्यों लंका लगा रहे हो, देख रहे हो आप भाई, कैमरों पे भी पत्थर मारते हैं भाई ये लोग, देख रहे हो भाई, लंका लगा दिया भाई पूरा हाईवे की। बंद करवाओ भाई इन लोगों का आना जाना। ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, इन पर पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने में इतना मजा आता है, आई डोंट नो व्हाई। अरे मैं बोल रहा हूँ इन कमीनों को पकड़ो, इनको मारो। मैं तो यही बोलता हूँ, पुलिस वाले हमारे जो है इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको पकड़ो और उनको इतना मारो। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ रानो सिंह और मेरा नाम है हर्ष कुमार नायक, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है बेसिक सिविक सेंस। एक्चुअली लाइक रानू, मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता था, बहुत टाइम से करना चाहता था, क्योंकि हम लगातार उसको ऐसी विजुअल्स देखते रहते हैं जहां पर लगातार इस चीज के बारे में डिस्कशन होता रहता है। आज जब भारत के अंदर इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर मतलब बहुत सारे स्फीयर्स में, मिलिट्री हम की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हर फील्ड में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट में। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो फैसिलिटीज, जो पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक को मिल रही है, क्या भारत की जो जनता है उसके अंदर वो सिविक सेंस है? नहीं है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी जो कि दिल्ली टू सहारनपुर जो एक्सप्रेसवे है, उसमें लोग एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, रनिंग करने आ रहे हैं। चलो ठीक है, पहली बात तो पता नहीं क्यों आए हैं वो। सेकंड थिंग इज कि वहां पे आप लाइट्स को तोड़ रहे हो, वहां पर आप जो बैरिकेड्स होते हैं आप उनको तोड़ रहे हो, क्यों? मतलब व्हाई? और अगर मैं इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से लूं, अगर मैं इसको, चलो आप इसे बाहर का समझते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका न्यू घर बना है, रेनोवेट हुआ है, जिसमें एक टाइम पर आपकी किचन बेकार थी, बट उसको किचन को आपने सही करवाया, रेनोवेट करवाया। सेम विद रूम्स, सेम विद मतलब योर होल हाउस। और उसके बाद अगर वहां पर कोई उसको गंदगी फैलाए या फिर आप उसे मेंटेन भी नहीं रखोगे, या उसे आप कोई बाहर का आ रहा है और मतलब वो ऐसी गंदगी बात यह है कि अगर जो चीज आपकी प्रॉपर्टी है उसको साफ रखने की, उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी आपकी ही है। क्योंकि अगर वो आपके घर में होगा तो 110% आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर वही चीज आप बाहर कर रहे हो तो आई गेस आप, इट्स लाइक कि ओह दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी। सपोज अगर हम अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारी मेड आती है साफ करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपैलिटी क्यों बनाई है वो साफ करने के लिए। अरे भाई वो उसका भी एक पीरियड होता है। कोई बंदा रोज हर टाइम आपके साथ थोड़ी ना रहने वाला है। साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है, जो बेसिक जिम्मेदारी है, वो तो आपकी ही है ना, कि आप उस चीज को कितना ज्यादा मेंटेन करके रखते हो। सो बेसिकली ये उस सिचुएशन में बात आती है। फॉर एग्जांपल जब मैं हॉस्टल में रहती थी, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, आई विल नॉट टेल यू कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट वहां पे एक ऐसी चीज हुई थी जो कि एक एजुकेटेड पर्सन से एक्सपेक्टेड नहीं रहता। तो वहां पे हमारी जो वार्डन थी, तो दे ही सकते हैं आप। कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो ऑब्वियसली जो पर्सनल सैनिटरी पैड्स होते हैं और ये सब, वो जहां पर रखने चाहिए थे वो वहां नहीं थे, वो बाथरूम वाली जगह में थे जहां पे वो नहीं होने चाहिए थे। तो एंड और भी काफी सारी चीजें थी जो वहां पे थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो बेसिकली वहां पर जब वार्डन ने हम लोगों को, सारी गर्ल्स को इकट्ठा किया, एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत उस टाइम बहुत अच्छी बात बोली थी जो हमेशा मैं अपने साथ याद रखती हूँ। वहां पे जब ना वो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, वो जीजी के पास आए थे कंप्लेन करते हुए, और उन्होंने ये बात बोली थी कि जीजी हम ये कैसे कर लेंगे, हम ये जो एजुकेटेड लड़कियां हैं, ये पढ़कर आई हैं, ये इतने बड़े बड़े घरों से यहाँ पे फीस दे रही हैं, इतनी महंगी फीस दे रही है, और ये ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, क्या इनके ये अपने घर से यही सीख कर आई हैं, या फिर ये अपने घर को भी ऐसे ही रखती हैं? exactly. तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि उन जीजियों का कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो आपकी पर्सनल गंदगी भी साफ करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ये पता पड़ता है कि आप भारत की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी तबके से अगर कोई इंसान आता है, फिर चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, अगर वो बंदा जो है वो गंदगी फैला रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस उठने वाले हैं। दूसरा,
मैं ये देखता हूँ कि आए दिन ना ट्रेन्स की विजुअल्स बहुत ज्यादा वायरल होते रहते हैं, जिसमें कोई बंदा जो है वो ट्रेन की खिड़की तोड़ रहा है। अभी अभी रिसेंटली रिसेंटली हाँ मैंने एग्जाम्पल वो वो जो था जिसमें एक वुमेन थी, उसका पर्स गुम हो गया था एंड लिटरली शी वाज शाउटिंग एंड हॉलिंग एंड सेइंग कि मैं इस कांच को, और वो तोड़ रही थी उस मतलब ट्रेन के कांच को, वहां पर खिड़की को, विंडो को तोड़ रही थी। ट्रेन के अंदर जो टीसी था, टीसी आया वो बोल रहा है कि भाई इसको मत तोड़ो, आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करो, हाँ, लेकिन और वो उसके बोल रही है बाद कि भी वो मुझे बोल रही मेरा है कि मुझे पर्स पर्स दो चाहिए और वरना मैं नहीं इसको रुकूंगी। तोड़ मतलब दूंगी। फिर उन लोगों से डील कैसे किया जाए जो इतना ज्यादा सेंसलेस, बेसलेस, और ऑब्वियसली कोई टच करने जाएगा तो 110% चांसेस हैं जब उन्हें कोई रोकने जाएगा तो वो उस पे भी कुछ इल्जाम लगा देगी या कुछ भी हाँ चार्जेस भाई लगा मेरे सकती है। मेरे ऊपर इस तरीके का उत्पीड़न हुआ है, हैरेसमेंट हुआ है, ये सब चीजें हुई हैं। अच्छा एंड ऐसे वहां पे केस में उसके छोटा सा बच्चा भी था, उसका भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि क्या पता आपके ही बच्चे के आंखों में कांच चला जाता। जो कांच था वो नीचे गिर रहा था, उसके हाथ में मुझे लग रहा है लग भी रही थी। हाँ, ऐसे केस में फिर अथॉरिटीज की बात, वो अथॉरिटीज जो है हमारी रेलवे की, वो उनका क्या काम है? आप उनको कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? सारी प्रॉब्लम तो यहीं पे आ जाती है कि लोगों को यही नहीं पता कि वो ऐसे केसेस में करेंगे क्या, और इंडिया की जो और वो जानना भी नहीं चाहते। हाँ, इंडिया की जो सबसे गंदी आदत है कुछ लोगों की, वहां पे जो टबैको है उसे स्प्लिट करने की, और वो कहीं पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मुंबई में मेट्रो इनॉग्रेशन हुआ था एंड वहां पे विद इन 10 days वहां पे वो स्प्लिट्स के जो निशान थे वो हर जगह देखे गए। मतलब अगर आपका वो पर्सनल घर होता जो इतने अच्छे से रिनोवेट हुआ था, वहां पर आप अपनी किचन में, अपने रूम में वो चीज नॉर्मली ऐसे स्प्लिट कर रहे होते, तो आप उसको बाहर की जगह को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो कि वो आपकी है ही नहीं। अच्छा, मुंबई का एग्जांपल ये हो गया, बिहार में भी तो मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ था, और इनॉग्रेशन के अगले 1-2 दिन में ही एक तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, और वो भीड़ इसलिए नहीं थी कि हाँ भाई क्या कहते हैं उनको ट्रैवल करना है, एक तो नई चीज आई है तो उसको देखने के लिए, और वहां पर इतनी गंदगी मचा दी, इतना ज्यादा मतलब नई चीजों को भी वहां पर गुटखा थूक रहे हैं, वहां पर गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, जो चीजें आपको मुहैया कराई जा रही हैं आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एक और एग्जांपल है मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बिहार की ही एग्जांपल है। वहां पर शायद जहांगीरपुर करके एक जगह है, लेट मी शो यू, हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे इसको ना। तो यहाँ पर ना ये रहा, तो जहांगीरपुर का ही केस है। वहां पर म्यूनिसिपैलिटी ने रोड बनाई, और रोड का जो मटेरियल होता है वो एकदम नया था, फ्रेश मटेरियल था, तो वो गीला था। तो वहां के जो रीजनल लोग थे वो उस मटेरियल को उठा करके ले जा रहे थे अपने घर पर यूज करने के लिए। आप सोच रहे हो, मतलब पब्लिक आपके लिए रोड बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपके लिए रोड बना रही है, और आप उस रोड का मटेरियल अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। फिर उस टाइम ये फील होता है कि इन लोगों से वो कैसे जहानाबाद किया है, जाए, जहानाबाद, क्योंकि अगर उनसे कुछ भी बोला जाएगा तो वो उल्टा जवाब देने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी, मतलब ब्लेम गेम डालने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। एंड सेकंड थिंग इज कि हाँ, सबसे मेन चीज, कभी भी किसी फॉरेन कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनका इतना ध्यान रखा जाता है। इवन पीपल ऑल्सो, लोकल जो लोग होते हैं वो भी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। बट इन इंडिया साहिल loves something something, exactly, और we love this, भाई कौन देखने आ रहा है? मतलब एक टाइम था जो हमारे जिसने वो बनाया था वो एक्चुअली ये देखने जब बनाया था तो जो हमारी मेमोरीज है वो हम इस चीज से कलेक्ट करते हैं कि ओके ये इस पर्सन ने बनाया था। अब क्या होगा, जो हमारी जनरेशन आएगी वो क्या पढ़ेगी, साहिल लव दिस पर्सन, और वो हार्ट की इमोटिकॉन्स। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन्स के स्टेशंस पर, वहां पर वॉशरूम्स में इवन ट्री, मतलब जो पेड़ होते हैं पेड़ के तनों पर वो लिख देते हैं वो वही तो। और लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? और आपको क्या होगा कि वो जब कोई पढ़ने आएगा तो वो आपको याद करेगा या आपको जानता है? मतलब कोई भी नहीं जानता। बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है आप उसको बर्बाद कर रहे हो। और जब दूसरे टूरिस्ट अंदर आते हैं, हमारे भारत में आते हैं, तो जब वो उन्हीं मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं जहां पर इस तरीके की चित्रकारी, वो कलाकारी लोग कर देते हैं, जब वो उनको देखते हैं तो उनके दिमाग में यही आइडिया आता है कि ये किस तरीके के लोग हैं, क्या ये अपनी खुद की कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। पढ़ेंगे राहुल लव्स रिया, साहिल लव दिस, और मतलब यही सब पढ़ेंगे। और फिर सेकंड चीज ये भी होती है कि 1-2 वीडियोस ऐसे भी आए हैं हर्ष, जिसमें ना कोई पर्सन मतलब कोई भी पर्सन जो ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं इन पर पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने में इतना मजा आता है, आई डोंट नो व्हाई। फिर आगे जाके ना ये सारी चीजें शायद से एक टाइम बाद अगर हम ही ये सब ऐसे बर्बाद करने लगेंगे ना तो इनकी कोई कीमत नहीं होगी। कीमत क्या, फिर कोई
जब हम ही वैल्यू अपनी चीज की नहीं करेंगे तो फॉरेनर्स क्यों करने वाले और हैं, कोई और फॉरेनर्स क्यों फिर करने वाला है? आएंगे भी क्यों, क्या देखने के लिए? आज जो के ये टाइम पर बिल्डिंग्स हैं वो ये देखने तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल आएंगे। आज के टाइम पर जब टूरिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इस गवर्नमेंट में, मतलब मैं देखता हूँ इतने सारे कॉरिडोर्स बन गए हैं, हमारी खुद की मतलब कल्चरल कॉरिडोर्स, रिलीजियस कॉरिडोर्स बन गए हैं, जहां पर इतना ज्यादा टूरिज्म को और इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। उस केस में जब आप इतने इन कॉरिडोर्स के जो प्रांगण होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, जब उनको आप मतलब उनको खराब करने का ट्राई करते हो, तो फिर ये सारा का सारा जो आइडिया है वो फॉरेनर्स के भी दिमाग में जाता है, उससे टूरिज्म पर भी इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली यही है कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों में डेवलप कर रहा है, बी इट इकोनॉमी, बी इट जीडीपी, बी इट डेवलपिंग समथिंग व्हाटएवर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी इमेजेस हर चीज़ में बना रहे हैं, बट हम एक इस चीज़ में भी फेमस हो रहे हैं कि हम में लैक ऑफ सिविक सेंस है, जो कि है, क्योंकि एक वीडियो था, वायरल हो रहा था, जो कि बाहर किसी कंट्री का था, जिसमें एक लेडी थी और वो मेट्रो में बैठी थी एंड वहां पर वो खाना खा रही थी, वो भी हाथ से, चलो वो तो सबका पर्सनल चॉइस होता है जिसको भी कैसे खाना हो, बट मेट्रो इज अ थिंग जाके इंडिया में भी अलाउड नहीं है कि आप मेट्रो में खाओ। वहां पे भी लोग मूंगफली खा रहे हैं, छिलके नीचे फेंक रहे हैं, वहां पे भी फिर पता है उसका वीडियो वायरल हुआ और वहां पे फिर वही था कि इंसल्ट हो रही थी, इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप ये सब चीजें करते हो ना, तो बाहर जब आप ये सारी चीजें करते हो, इंडिया में तो आप पता ही है कि लोग ऐसे कर ही रहे हैं क्योंकि अब कोई एक्सपेक्टेशन बची ही नहीं है, बट जब आप बाहर करते हो तो वहां पर आप एक जगह को प्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना घर भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही नाम होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, आपने लंदन का वो एग्जांपल सुना था जिसमें पवन कल्याण की मूवी चल रही थी, वहां पर सिनेमा में पवन कल्याण की मूवी चल रही है और जो सिनेमा का जो पूरा का पूरा फ्लोर था उसको पूरा गंदा कर दिया था। मतलब इंडिया के ही लोग थे जो वहां पर देखने, ऑब्वियसली पवन कल्याण की मूवी है तो इंडिया के लोग देखेंगे, तो वहां पर पूरे सिनेमा का जो फ्लोर था वो पूरा गंदा कर दिया था। तो अंत में जो सिनेमा मतलब वहां के जो लोग थे, जो अथॉरिटी थी, जो वहां के काम करने वाले लोग थे, कर्मचारी थे, वो आ ही गए और उनसे बोला कि ये आपके अंदर एक मतलब नॉर्मल सिविक सेंस, तो जो नॉर्मल सेंस होता है वो तो आपके अंदर होना ही चाहिए कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को नहीं करना। मतलब वो लोग उनको सिखा रहे थे इस चीज को करने के लिए। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, और ये पूरे में फेमस हो गया था, बहुत ज्यादा वायरल वीडियो हो गई थी। और जो फॉरेनर्स थे फिर इंडियंस को मॉक कर रहे थे। इन्हीं केसेस में, सिर्फ इन्हीं केसेस को देख करके हमें पता पड़ता है, मतलब फॉरेनर्स के अंदर वो चीजें देखने को मिलती हैं कि अब आगे से कोई भी अगर चीज होती है और उनको पता पड़ता है कि यहाँ पर गंदगी हुई है, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हो सकता है कि ये इंडियंस ने किया हो। अरे ये बहुत 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 बुरी बात है, ये वाली बात है। हाँ, ऑब्वियसली, जैसे कि अगर स्प्लिट्स के भी निशान आ जाते हैं ना, जैसे टबैको को किसी ने स्प्लिट किया है, तो वहां पे भी अगर एक वीडियो था भी जिसमें उसने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था कि देखो यहाँ पे डस्टबिन के बाहर था, सोचो वो उसमें भी प्रॉब्लमैटिक था। यहाँ इंडिया में वो चीज कितनी नॉर्मल लेते हैं, तो उसने ना वही बोल दिया कि ना किसी इंडियन ने किया है और ये सब वगैरह, तो इमेज ऐसी बन रही है हमारी। सेकेंडली हम अगर बात करें कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, मैंने उनसे भी ऐसी सारी चीजें देखी हैं और इवन उनकी भी वीडियोस ऐसी आई हैं जहाँ पे बिल्कुल वो जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है कि आप एजुकेटेड भी हो तब भी आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हाईवेज पर जा रहे हैं, हाईवेज पे वी ऑल नो कि वहां पर किसी भी चीज का मतलब कचरा कोई फैलाता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेसिक चीज है कि अगर आपको कचरा डालना है तो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, दूर कर रहे हो, आप एक पॉली बैग ले जाओ, उसमें अपना कचरा सारा डालते रहो व्हाटएवर। लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, हाईवे पर जा रही है, खिड़की खोली, फेंक दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हिमालयाज में आप जा रहे हो, बाहर पहाड़ियों में बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है यार। आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हो, वहां पे लोग रहते हैं और वो लोग बहुत बुरा मानते हैं इस चीज का। लोग बदनाम हो चुके हैं, दिल्ली, नोएडा, ये सब लोग बदनाम हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग आते हैं और ये पूरा पहाड़ी इलाका गंदा करके चले जाते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक रैपर्स, बॉटल्स, मतलब ड्रिंक्स की, वो हर जगह वहीं पर आप फेंक कर आ जाते हो। आप वहां की ब्यूटी देखने जा रहे हो, वहां का सीन एनवायरनमेंट देखने जा रहे हो, फ्रेश एयर लेने जा रहे हो, और आप उसी जगह को गंदा कर रहे हो। आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो कि अपने साथ में कोई ऐसा पॉली बैग ले जाओ, कोई ऐसी चीज ले जाओ जिसके अंदर आप अपनी चीजें रख सको। अच्छा, अभी पीछे मैंने देखा था, बहुत सारी वीडियोस थी उसमें, तो जो ट्रेन्स के अंदर जो वो होती हैं, जो सिंक्स होती हैं हाथ धोने के लिए, या फिर जो डस्टबिन होती हैं, डस्टबिन पूरा भर गया है, आपको पता है कि उसमें स्पेस नहीं है, तो आप अपना कूड़ा कहीं और रख सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी डस्टबिन के ऊपर रख देंगे, डस्टबिन के साइड में जो जगह होती है वहां पर रख देंगे। जो सिंक्स होती हैं पानी की, जहां से हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं लोग, उसमें पानी भर जाएगा, उसके अंदर स्पिट करेंगे गुटखा, और उसके अंदर वो पूरा जाम हो जाता है, पानी ऊपर तक भर जाता है। इतने गंदे विजुअल्स आते हैं, बहुत ज्यादा। और ऐसे केस में हाइजीन को हम जब देखते हैं
कि जो जनरल बसेस जो जनरल ट्रेन होती है, जनरल कोचेज होते हैं वो तो ठीक है, इवन स्लीपर कोचेज में भी इतना गंदा हाल हो जाता है कि वो देख करके हमें ऐसा लगता है कि यार क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे देश के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. इवन इफ वी टॉक अबाउट ट्रैफिक जैम, ओके, हम्म. तो वहां पे भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. लोग आजकल मतलब उनको ना आदत हो चुकी है, एक बीमारी हो चुकी है कि अगर तुम थोड़ा सा भी स्टॉप हो चुके हो, हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ. भाई पता है, मैंने ऐसा सुना है कि बाहर की कंट्रीज में ऐसा रूल है कि वहां पर अगर कोई इतना हॉर्न बजा रहा है ना तो उनको एक पागल कंसिडर किया जाता है. इवन एक क्राइम है ये, अगर तुम इतना हॉर्न बजा रहे हो फॉर ऑब्वियस रीजंस. तुम्हें पता है कि अगर एक जगह ट्रैफिक जैम लग रखा है तो आगे वाला तब चलेगा जब ही तुम आगे बढ़ सकते हो. बिल्कुल. तुम उसको कितना भी हॉर्न बजा लो तब तक वो नहीं जाएगा. उसको जब रास्ता खाली मिलेगा तभी वो निकलेगा. बिल्कुल. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. फिर रॉन्ग साइड में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं बट उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है. ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ना करना छोटे शहरों में तो एक बहुत, इवन ये जो ट्रैफिक रूल्स जो बड़े शहरों में और अब जो लोग फॉलो करने लगे हैं ना, वो भी इस प्रेशर में क्योंकि उन्हें ना पैसे उन्हें चालान ना भरना पड़ जाए. ये चीज मैं देखता हूँ. मतलब मैं तो अलीगढ़ से ही आता हूँ, आप भी अलीगढ़ से आते हो, आपको पता होगा अलीगढ़ में इतना ज्यादा ये हो जाता है कि अभी तो खैर वहां पर कैमरास लग गए हैं तो उसकी वजह से, डर की वजह से शायद हेलमेट पहन लेते होंगे. अपने घर से बाहर निकले, मेन रोड पर गए और मतलब मैक्सिमम लोग जो होते थे वो उसको अवॉइड करते थे. अब थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं उसमें, लेकिन मैं ये देख रहा था, अच्छा अभी कुछ दिनों, आपको शायद 1-2 साल पहले तक तो हमें इतने सारे विजुअल्स मेट्रोज के भी मिल जाते थे कि उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं. एग्जैक्टली, मतलब रील्स बना रहे हैं. पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने रील्स बना रहे हो. और देयर आर वीडियोस जहाँ पे कुछ लोगों ने सिर्फ रैंडमली लोगों को कैप्चर किया है विदाउट देयर परमिशन. एग्जैक्टली. ऑल्सो, और फिर ये इतनी बुरी चीज होती है, तुमको नहीं पता क्या दूसरे वाला कौन है और क्या पता उसकी फैमिली उसको अलाउ ना करे सोशल मीडिया पे. क्या पता उसकी फैमिली को सोशल मीडिया से पता चल रहा है, वो भी कितनी बुरी बात है. एग्जैक्टली. हर किसी को कैमरे पे नहीं आना है. तो अच्छा, चलो ये तो ठीक है, उसमें प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं वो तो ठीक है. उसके बाद में वहां पर नीचे बैठ करके, मेट्रो के नीचे बैठ करके खाना खाया जा रहा है. हाँ. उसके अलावा एयरपोर्ट पर भी मैंने वीडियोस देखी हैं जहां पर प्रॉपर चटाई और फर्श बिछाया जा रहा है. एक मैंने विजुअल देखा था जिसमें एक अंकल वो खमन खा रहे थे ना, एयरपोर्ट के जमीन पर बैठ करके खमन खा रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम तो खा रहे हैं. इस तरीके से नहीं था, वहां पे तो ग्रुप्स बैठे हुए थे और वहां पे ना रोज की पेटल्स डली हुई हैं और मस्त अपना पिकनिक, ऐसा लग रहा था एयरपोर्ट एक पिकनिक स्पॉट है. मतलब स्पॉट बना दिया है. गवर्नमेंट इतने अच्छे चीजें डेवलप करके बना देंगी बट वहां पे जो लोग हैं वो ही उस चीज को अगर इस तरीके से डिमीन कर डालेंगे और उनकी पर्सनालिटी एक पर्टिकुलर चीज को शो करेगी तो फिर उन जगह का कोई फायदा नहीं होता. आप कितनी भी अच्छी चीज बना लो. ये समझना पड़ेगा लोगों को कि ये अच्छा नहीं दिखता है. हाँ. ये सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की बात है कि आपको इतनी अच्छी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, आपके लिए इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं और आप उन्हीं चीजों को जो आपके खुद के लिए यूज के लिए हैं उनको बेकार कर रहे हो. सबसे मेन थिंग, आप किसी और से, मतलब आपका एक एटीट्यूड माइट भी ये रहता होगा कि ओ ठीक है ना, इसके लिए वो रख रखे हैं कर्मचारी, वो क्यों करें आपकी सफाई. हाँ, उनको पैसे मिल रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सफाई आप नहीं कर सकते हो तो वो आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान कर देगा. आप अगर अपनी खुद की सफाई जो आपने फैलाई है आप उसको साफ करने का दम नहीं रखते हो तो एक इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो. इस चीज में पैसा नहीं आता है, इस चीज में एक बेसिक सेंस होती है कि यार आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वो सारी सफाई करके चला जाएगा. आप वॉशरूम में वो बेसिक सफाई कर सकते हैं बट ये नहीं कि आपने कुछ फ्लश नहीं किया है तो उसको भी वो साफ करके जाएंगे. वो उनकी कोई वो नहीं है कि हाँ ये वही करेंगे. और देखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों का काम ये होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या जब अगर वहां पर गंदगी हो रही है उसको मेंटेन करके रखना है, लेकिन उसको गंदा करना है ये किसने बता दिया आपको? वो आप गंदा क्यों कर रहे हो? आप जानबूझ करके उसको गंदा क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं देख रहा हूं कि जब मैं अपनी कॉलोनी की बात अगर मैं करता हूं तो वहां पर हर दूसरे दिन गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो वाली गाड़ियां आती है ना, तो सफाई कर्मचारी हर दूसरे दिन आते हैं और कूड़े को लेने के लिए आ जाते हैं. अगर सरकारी भी नहीं आते, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सब हो रहा है. अगर मैं इसकी एक बात बताऊं ना, सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं तो हर्ष, तुझे पता है कि सिविल में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी. मैं तो फिर भी कैंट में रहती थी बट सिविल में मुझे ये चीज प्रॉब्लम इतनी लगती थी क्योंकि वहां पे क्या होता था कि कॉलोनीज में ना कॉलोनीज में प्लॉट्स होते थे खाली. लोग ना अपना कचरा वहां फेंकते थे क्योंकि दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. मैं आपको बता रहा हूँ वो सरकारी कर्मचारी आने के बाद में भी प्राइवेट भी काफी
सारे लोग होते हैं जो अपने जो साथ अभी भी में ये चीज लेके करते आते हैं, हैं। नहीं अपने साथ में लेकर के आते हैं, वो व्हीकल्स लेकर के आते हैं और वो ले लेते हैं, वो 40-50 रुपए लेते हैं महीने के। तो अब वो आपके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद में भी मेरी खुद की कॉलोनी में एक ग्राउंड है जिसको पूरी कॉलोनी के लोग भर देते हैं कूड़े कचरे से। तो अभी भी उन लोगों को इतना समझ में नहीं आया है कि जब आपको इतना बढ़िया अवेलेबिलिटी है उस चीज की, गाड़ी वाला आ रहा है कचरे के लिए, मतलब स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसके बाद में भी आप जो अपना कूड़ा है घर का वो कहीं और डाल रहे हो, ये गलत बात है। स्वच्छता अभियान चलाते चलाते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जनता है वो शायद से कभी उसको बिगाड़ने में नहीं थकेगी। बिल्कुल। और फिर अगर एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आई गेस लास्ट पॉइंट होगा, कभी भी कोई फॉरेनर आता है इंडिया में, उनके साथ बिहेवियर, तुझे पता है जब मथुरा में या फिर काफी जगह पे प्लेसेस पे गई हैं और वहाँ पे जैसे होली थी तो वहाँ पे ना जबरदस्ती उनको कलर लगा दिया। हाँ ठीक है, वो हमारा कल्चर है जिसमें लगा सकते हैं और ये सब वगैरह, फेस्टिवल है, एंजॉय करना चाहिए, बट आप किसी बाहर के पर्सन को विदाउट परमिशन ये सब नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो इमेज होगी वो बिगाड़ेगा इसमें बहुत। और फिर ऑटो वाले उनके अरे मैडम मतलब बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड में एक इमेज सेट करेगा और माइट भी वो वहां जाके 10 लोगों को या 20 लोगों को या काफी लोगों को बताएगा कि प्लीज कहीं भी जाओ बट इंडिया मत जाओ। नॉट इवन फेस्टिवल्स, अगर हम फेस्टिवल्स को हटा भी दें, अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस की बात करें या फिर कोई टूरिस्ट यहाँ का टूर करने के लिए आ रहा है, इंडिया का टूर करने के लिए आ रहा है, तो वी हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। हम अपने डेकोरम को बेकार नहीं कर सकते। अच्छा मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, तो एक स्लम एरिया को हटा करके वहां पर अपार्टमेंट्स दिए पीएम आवास योजना के तहत, और वहां पर इतनी सुंदर अपार्टमेंट्स दिए, इतनी बढ़िया बिल्डिंग्स दी, वहां पर रहने के लिए उनको दिया, और उसके मतलब मिलने के उनके शायद से 2-3 महीने बाद ही हम देखते हैं हर जगह गुटखे के मतलब स्प्लिट्स पड़े हैं, हर जगह गंदगी पड़ी हुई है। आप अगर ये देखोगे कि जहां पर बर्तन साफ करने चाहिए वहां पर बर्तन साफ नहीं हो रहे हैं, कहीं और कुछ रखा जा रहा है। और ये हम देखते हैं कि लाइन में बैठ करके खाना पे रोटी बना रहे थे, वो भी लाइन में बैठ करके लगा रहे थे। जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप चूल्हे पे यहाँ पर रोटी क्यों बना रहे हो, आप मतलब ऑब्वियसली गैस स्टोव या कुछ भी, तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं कर रही है अपने घर में चूल्हा रखने के लिए, इसीलिए हम यहाँ बना रहे हैं। भाई क्या चाहते हो तुम? अपने घर में आग लगा लो। ये कोई मतलब बिल्डिंग में कोई जगह होती है कि आप चूल्हा लगा लो और वहां पे रोटी बनाओ? ऑब्वियसली वो एक प्लेस नहीं है। अगर आपको चूल्हा ही बनवाना है तो फिर आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तो सॉरी यार, इतना कौन कर सकता है? अरे मैं बोल रहा हूँ इन कमीनों को पकड़ो, इनको मारो। मैं तो यही बोलता हूँ, पुलिस वाले हमारे जो है इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको पकड़ो और उनको इतना मारो। वो भी फिर लिबरल्स आ जाएंगे और फिर वो नरेटिव एकदम अपोजिट कर देंगे। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि फिर ऐसे ही केसेस में इन्हीं लोगों की वजह से घर अगर नहीं दिए गए होते या बेसिकली अगर नहीं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की होती तो फिर गवर्नमेंट के फेस पे एक तमाचा मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर ये जो लिबरल्स होते हैं ना, जो आ जाते हैं कूद के गवर्नमेंट के ऊपर कि हाँ भाई ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, वही लोग ये बोलते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से उनको मौका मिलता है बोलने का कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, आप उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, और आप उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से इन जैसे लिबरल्स को वो मौका मिल रहा है कि वो गवर्नमेंट को मॉक कर सके। काम हो रहा है उसके बाद में भी मॉक कर सके। एग्जैक्टली तो वही है, सबसे मेन सिंपल सी बात है कि अगर आपको सरकार आपकी इतना काम कर रही है तो आपकी भी एक ड्यूटी रहती है कि आप अपने, ऑब्वियसली भारत हमारा देश है, हमारा घर है, ठीक है। अगर आप बाहर जाओगे तो जो फीलिंग आपको यहाँ आती है वो वहाँ नहीं मिलेगी। Exactly. तो हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम इस घर को अपने घर की, जो हमारा खुद का घर होता है, उसकी तरह ही मेंटेन रखें, ना कि किसी बाहर या पब्लिक प्लेस की तरह ट्रीट करें। देखो मुझे तो इतना पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। अगर हमारा देश ही सुंदर नहीं दिखेगा, हमारा देश ही साफ नहीं दिखेगा, और हमारे देश में ये चीज दिखेगी कि यहाँ के लोग ही यहाँ को गंदा कर रहे हैं और लोगों के साथ में बुरा बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर वो सिविल सेंस नहीं है, तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो बेकार ही रहेगी। जैसे वो बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इस तरीके से इंडिया को बोलते थे, हम वही बन के रह जाएंगे जब तक हमारे अंदर का वो बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला है। वी हैव टू चेंज। इट इज नॉट अबाउट ऑल द पीपल, बट देयर आर सम पीपल जो इस इमेज को कंटिन्यू रख रहे हैं और इस इमेज को बना रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे और वो आई गेस एक मिरर देखें कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ये आप इस चीज को देख लीजिए कि हर कोई गंदा नहीं होता, हर कोई गंदा नहीं करता, लेकिन हमारे भी बीच में से कुछ लोग हैं जो गंदा करते हैं, हमको उन्हीं को ही पकड़ना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि सबसे पहली बात,
आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुद से अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, ये काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब दूसरे कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो इस केस में ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, अपने खुद से स्टार्ट करिए, आप ही से स्टार्ट होगा चेंज। दैट्स इट। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, अब इस पर आपके क्या विचार है? इंडिया में सिविक सेंस का क्या स्तर है और कैसे लोगों को बिहेव करना चाहिए, या जो भी है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के डिस्कशंस, वीडियोस और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखने के लिए जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। एक और चीज, आपको हमारी कमेंट्री कैसी लगती है, हमारा डिस्कशन कैसा लगता है, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ, ऐसे पॉडकास्ट के साथ आगे आते रहे। एंड सजेस्ट अस न्यू टॉपिक्स। ओके ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।